तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज राजगढ़ जिले में आए और दिग्विजय सिंह को अच्छा खासा लपेट करके चले गए। अब आपको दिग्विजय सिंह को उन्होंने किस तरह से घेरा वो वीडियो दिखाते हैं। शिवराज सिंह चौहान का ये दिग्गी राजा पर जो तंज है वो पूरा सुनिएगा, उसके बाद इसका राजनीतिक विश्लेषण करेंगे कि शिवराज सिंह की इन बातों का असर राजगढ़ जिले के इस चुनाव में होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद में चर्चा करते हैं। आप बताओ, पूर्व मुख्यमंत्री एक जो 10 साल यहां रहे, उनके जमाने में रोडों की हालत कैसी थी? अरे बोलो नहीं, भांजे भांजियो तुम्हें तो पता ही नहीं है रे। सड़क में गड्ढा कि गड्ढों में सड़क के गड्ढम गड्ढा, गाड़ी खाए हिचकोले, हड्डा पसरा सारे डोले, याद आ गए शंकर भोले। मैं चला गया पचौरी जी लड़ने राग होगा, मैंने कहा मुख्यमंत्री का क्षेत्र चकाचक होगा, लेकिन उस चुनाव में मुझे खेतों में गाड़ी कुदानी पड़ी क्योंकि सड़कें थी। वाह रे राजा तेरी सा, क्या दिया इस प्रदेश को बताओ, ईमानदारी से सोचो क्या दिया प्रदेश को। एक काम जरूर किया, लड़वाया आपस में, एक जाति से दूसरी जाति को लड़वाओ, डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेज करते थे, बांटो और राज करो। इनने बांट के राज करने की कोशिश की। जमीन कोई के पास पट्टा, कोई को हो गई लट्ठम लट्ठा, चल रहे हैं केस, गांव पे लगा दिए जुर्माने, सामूहिक दंड। ऐसा न्याय कभी देखा? ये इनकी दृष्टि थी जो कहती थी चुनाव विकास से नहीं जीते जाते, चुनाव तो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट। हमने उस समय कहा था जिस दिन जनता समझ गई उस दिन धूल उड़ा देगी, पता नहीं चलेगा कहां। प्रदेश को तबाह किया, बर्बाद किया, कोई विकास नहीं, कोई जनता के कल्याण का काम नहीं। तो देखा आपने किस तरह से सड़कों पर बात हो रही थी। पहले सड़क पर लपेटा पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को, उसके बाद में जो तंज कसे वो अलग बात है। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की एक बात में सच्चाई तो है कि दिग्विजय सिंह के राज में ना बिजली मिलती थी, ना ही अच्छी सड़कें थी। जो उन्होंने सड़क पर तंज कसा है उसमें दम तो था, इसमें कोई दो राय नहीं है। सड़कों के जाल यदि बिछाए हैं तो उसका एक बड़ा क्रेडिट पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जाना चाहिए। जब दिग्विजय सिंह सीएम की कुर्सी पर थे तो वो सड़कों के जाल नहीं बिछा पाए, वो गांव-गांव में बिजली नहीं पहुंचा पाए। एक सबसे बड़ा अगर सुख शिवराज सरकार में लोगों ने देखा है तो सड़क, बिजली और पानी को लेकर देखा है। अभी भी पानी में काफी सारे गांव वाले जो है वो पानी की वजह से त्रस्त है, लेकिन इस बात में तो तारीफ बनती है कि मामा जी के राज में सड़क बिछी, मामा जी के राज में बिजली गांव-गांव तक पहुंची। जो चिमनियां दिग्विजय सिंह के राज में जलती थी वो चिमनियां जो है अब नहीं जलती है। अब घर घर में बिजली पहुंच रही है। घर, हाँ बहुत सारे कुछ एक गांव रहे होंगे तो निश्चित तौर पर धीरे धीरे बिजली पहुंचेगी, लेकिन हमारे राजगढ़ जिले के लिए पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी और बेहतर कर सकते थे। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं कर सकते थे। हमारे जिले को मेडिकल कॉलेज की जो सौगात अब मिली है उनके कार्यकाल में मिलनी चाहिए थी। हमारे जिले में शिक्षा में जो हमारा जिला पिछड़ा हुआ है वो उसमें वो कुछ और बेहतर कर सकते थे। तो ऐप तो इस इनमें भी है भाई साहब में, और ऐप जो है उनमें भी है। तो ये जो होता है ना कि कीड़े मारने वाली दवाई में ही कीड़े पड़ रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे पर कितने ही तंज कस ले, कितनी ही चीजें हों, लेकिन इन दोनों में ही कहीं ना कहीं नेगेटिविटी तो शुरू से ही रही है। बात सांसद के चुनाव की है। सांसद के चुनाव में सांसद रोडमल नागर की क्या खासियत रही? सांसद के चुनाव में उन्होंने 10 साल के कार्यकाल में राजगढ़ जिले को क्या दिया? ये चर्चाएं होनी थी। ये चर्चाएं इस भाषण से मिसिंग थी। इस चर्चा का जिक्र उन्होंने इस भाषण में नहीं किया, करना चाहिए था मेरे ख्याल से। बाकी राजगढ़ वाले खुद डिसाइड करेंगे कि ये सांसद का चुनाव है और
जो सांसद रोडमल नागर हैं उनके 10 साल के कार्यकाल क्या थे, और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह उनके भी कार्यकाल को आप एनालिसिस करें। दोनों नेताओं में से कौन नेता अच्छा है आप खुद डिसाइड करें, यह आपका निर्णय है, ये किसी का निर्णय होना भी नहीं चाहिए। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं, चल रही है राजनीति में, भाषणबाजी तो चलती रहती है, लेकिन प्रैक्टिकल बात यह है कि हमारा जिला अभी भी शिक्षा और स्वास्थ्य में पिछड़ा हुआ है। हमारा जिले का किसान अभी भी कर्जे में है, और ये मूल मुद्दे जो है ये इस भाषण से मिसिंग थे, तो कहीं ना कहीं इन पर चर्चा होनी चाहिए। तो ये तमाम सारी चीजें हैं, बाकी राजगढ़ वालों पर छोड़ते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।